नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम जानेंगे लेक्चर नंबर दूसरा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 हमारा है। अब इस लेक्चर में हम ये समझेंगे संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए रिलेशंस। इसके अंतर्गत हम ये बेसिक चीजें जानेंगे, एनसीईआरटी का है बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्या है टाइप्स ऑफ ए रिलेशंस। एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसमें सेट और सबसेट के बारे में। किसके? सेट एंड सबसेट। सेट और सबसेट हमने आपको क्लास 10 में भी समझाया है। ठीक है, क्लास 10 में भी हमने आपको समझाया है सेट क्या होता है और हमारा सबसेट क्या होता है। इसमें देखिए क्या है, रिलेशन में हम ये चीजें अभी जानेंगे बेसिक तरीके से। कोई भी संबंध हमारा हो, ठीक है, कोई भी रिलेशन हो, अगर वो हमारा एक सेट है, ठीक है, सेट में अगर कोई ए मल्टीप्लाई ए है, अगर संबंध हमारा ए मल्टीप्लाई ए है तो हमारा क्या हो जाता है? सब सेट हो जाता है। क्या हो जाता हमारा है? सब सेट हो जाता है। क्यों सब सेट हो जाता है? जैसे मान लीजिए आप खुद में भी एक इंसान है, ठीक है, आप खुद के अंदर भी आप डेवलप करते हैं। जैसे मान लीजिए ए खुद से कर सकता है, ठीक है, समझ में नहीं आया? फिर से आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए हम दो को काटना चाहते हैं तो दो सिर्फ खुद से कटेगा ना, जो दो है वो खुद से कटेगा और एक से भी कटेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास 5 ले लेते हैं, कोई संख्या 5 है, तो ये सिर्फ खुद से कटेगी और एक से कटेगी, यही है ना। या अगर एक ले लेते हैं तो एक जो है खुद से ही कटेगी, सिर्फ खुद से कटेगी। तो वही कहने का मतलब है, जो खुद के ऊपर विश्वास करता हो, खुद में और एक है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं सबसेट। अपने आप में एक और है। समझ में आ गया या नहीं आ गया? ये हमारा क्या होता है? सबसेट होता है। सेट के अंदर एक और, ए में और एक छुपा हुआ है, ठीक है, ए में एक और ए छुपा हुआ है, तो उसी को हम कहते हैं सबसेट कहते हैं। समझ में आ गया? सबसेट यानी कि उप समुच्चय, उप समुच्चय, और सेट मतलब होता है समुच्चय। ठीक है, समुच्चय और उप समुच्चय। ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और पढ़ते रहिए, क्योंकि बेसिक तरीका है, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक समझाया जाएगा हर क्लास का। चाहे वो क्लास 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, सभी आपको समझाए जाएंगे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से। इतना तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं ये टाइप्स ऑफ ए रिलेशन, मतलब ये कितने प्रकार के हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक सबसे पहले मैं बात करता हूं रिक्त समुच्चय की। रिक्त समुच्चय, रिक्त संबंध को। समुच्चय तो हमारा सेट में चला जाएगा। हम यहाँ पे जानेंगे संबंधों के प्रकार जानना है, तो हम यहाँ पे रिक्त संबंध बोलेंगे, ठीक ना, रिक्त संबंध जानेंगे। रिक्त संबंध को हम अगर जानते, मतलब ये रिक्त संबंध है, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा रिक्त संबंध है? हम यहाँ पे जानते हैं क्या करेंगे, इसका संकेत होता हमारा है फाई, ऐसे है, जो हमारा यूनियन होता है, यूनियन को हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे, फिर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए मल्टीप्लाई ए। अगर यहाँ अगर ऐसा संकेत मिल जाएगा तो आप ये समझ जाइएगा कि हमारा क्या है? रिक्त संबंध है। इतना समझ जाइएगा। एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, रिक्त संबंध में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा रिक्त संबंध है, इसकी डिफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ। ए में ए का कोई भी अवयव अगर ए में संबंधित है, ए से संबंधित है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हमारा एक सर्वात्रिक हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंट है, अगर कोई भी हमारा ए एक मान लीजिए संबंध है या अवयव है, ए में खुद का अवयव अगर नहीं है, तो हमारा क्या है? रिक्त संबंध है। मतलब ये खुद में ए नहीं है। यहां समझिए, ए का कोई भी अवयव, कोई भी अवयव, अवयव यानी कंपोनेंट, ठीक है, ए का कोई भी अवयव ए में या ए से
संबंधित नहीं है, क्या हमारा है, संबंधित नहीं है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा। मतलब ए खुद में एक नहीं है, ठीक है, मतलब ये अपने आप से अलग है, तो उसको हम कहेंगे रिक्त संबंध कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए R इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी रेशियो, ठीक है, ए बी रेशियो ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, इसको जो संतुष्ट करता है ना, इसको कोई भी संबंध नहीं संतुष्ट कर सकता है। ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको कोई भी संबंध या कोई भी रिलेशन इसको संतुष्ट नहीं कर सकता है, सिवाय किसके, रिक्त संबंध के। रिक्त संबंध एक ऐसा संबंध है जो कि इसको पूरी तरह से संतुष्ट कर सकता है, पूरी तरह से इसको संतुष्ट कर देगा, ठीक है ना। तो ये हमारी रिक्त संबंध की कुछ खास पहचान है, ठीक ना। तो समझ में आ गया कि नहीं, ये हमारा एक हो गया, मान लीजिए रिक्त संबंध। रिक्त संबंध का संकेत क्या है, ये है। रिक्त संबंध की डिफिनेशन क्या है, ए में कोई भी ए, ठीक है, ए का कोई भी अवयव ए से संबंधित नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो एक मैंने एग्जांपल भी दे दिया है आपको, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं दूसरे की। एक हमने अभी आपको सर्वात्रिक के बारे में बताया, यूनिवर्सल, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, सर्वात्रिक, सर्वात्रिक संबंध, यानी कि यूनिवर्सल। इंग्लिश में मत जाइएगा, मतलब आप समझिएगा, सर्वात्रिक इंग्लिश में मत जाइएगा, ठीक है। सर्वात्रिक यानी कि यूनिवर्सल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमने अभी रिक्त संबंध आपको समझाया है, बिल्कुल उसी का उल्टा डिफिनेशन इसमें लगेगा, बिल्कुल उल्टा डिफिनेशन। क्या लगेगा, ए का कोई भी अवयव ए में संबंधित है। अब रिक्त में क्या था, ए का कोई भी अवयव ए से अलग है, यानी कि संबंधित नहीं है। और इसमें क्या है, ए का अवयव ए से संबंधित है, ठीक ना। ए का अवयव ए से संबंधित है, ठीक है, क्या है, संबंधित है, तो हमारा क्या कहलाता है, सर्वात्रिक संबंध है, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसका संकेत क्या है, इसका संकेत हमारा है R इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। अगर आपको ये संकेत कहीं पे दिख रहा है, तो आप ये समझ जाइएगा कि हमारा ये सर्वात्रिक संबंध है। क्या हमारा है, सर्वात्रिक संबंध, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन है। अब समझ में आया कि नहीं आया। रिक्त संबंध हमने आपको एक बार समझाया, ठीक है, बेसिक तरीका है। रिक्त संबंध आपको समझाया, उसके बाद हमने क्या समझाया आपको, यूनिवर्सल रिलेशन समझाया है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इक्वलिजन रिलेशन, ठीक है, इक्वलिजन रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। इसमें एक मोड़ हमारा है, इस मैथमेटिक्स की दुनिया में एक हमारा जो यूनिवर्सल है, इक्वलिज्म, जिसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध। इक्वलिजन रिलेशन एक ऐसा हमारा पॉइंट है जो कि इस मैथ की दुनिया में उसका बहुत बड़ा योगदान है, उसको हम समझेंगे। उसके अंतर्गत हमारे तीन चीजें हैं, तीन चीजें मतलब एक सममित है, दूसरा संक्रमक है, और तीसरा हमारा क्या है, स्वतुल्य है। क्या हमारा है, स्वतुल्य है। उसके बारे में अब हम समझेंगे, ठीक है। अभी जो हमारा रिक्त संबंध है और सर्वात्रिक संबंध है, इन दोनों को हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों को, यानी कि देखिए यहाँ पे आपको समझा दे, ये तो आपको समझ में आ गया कि नहीं, इसका संकेत क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से लिख दे रहा हूँ, इसका संकेत हमें मिला है R इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। ये याद रखिएगा आप लोग, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध और सर्वात्रिक संबंध
रिक्त संबंध और सर्वाधिक संबंध को हम तुच्छ संबंध भी कहते हैं। तुच्छ संबंध यानी कि ट्रेवल्स, ठीक है, संबंध यानी कि रिलेशन कहते हैं। समझिएगा, एनसीईआरटी है, यानी कि आप कोई भी बोर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एससीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हर जगह एनसीईआरटी चलती है, हर जगह, हर बोर्ड में एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये भी एनसीईआरटी का ही है, सब एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर्वात्रिक संबंध को और रिक्त संबंध को हम आपस में जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हम इन दोनों को कह सकते हैं तुच्छ संबंध। क्या? तुच्छ संबंध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे बढ़े। हमने आपको बताया है तुल्यता संबंध के बारे में। किसके बारे में? तुल्यता संबंध। एक और देख लीजिए, हमारा इसमें तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध, इक्वलिज्म क्या कहते हैं हम इसको? यहाँ पे देखिए, इक्वलिज्म रिलेशन। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे तीन चीजें, 1 2 3, यहाँ पे देखिए या ऐसे समझिए। पहला हमारा क्या है? स्वतुल्य, स्वतुल्य जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव, ठीक ना। अब दूसरा हमारा है सममित यानी कि सिमेट्रिक, और तीसरा हमारा है संक्रमक, ठीक ना, जिसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव। ठीक है, ये तीन चीजें हम समझेंगे तुल्यता संबंध में। अभी हमने आपको समझाया है तुल्यता संबंध एक ऐसा संबंध है, इस मैथमेटिक्स की दुनिया में इसका बहुत बड़ा योगदान है, इतना जानते रहिएगा, ठीक ना। स्वतुल्यता के बारे में हम कुछ बता दें। ये हमारा होता है ए बिलोंग ए, कैपिटल ए बिलोंग, सॉरी स्मॉल ए बिलोंग कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग कैपिटल ए, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं, इसके लिए हम ये जानते हैं ए बिलोंग आर की संकेत है इसका, ठीक ना। अभी आप इतना समझिए, संकेत इसको समझिए, उसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा ये क्या चीज होती है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जो समझाया जा रहा है आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा और हर एक पॉइंट आपको समझाया जाएगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक के बारे में हमने आपको मैट्रिक्स में समझा दिया था, चैप्टर 4 में और चैप्टर 3 में भी हमने आपको, दोनों चैप्टर में आपको समझा दिया, 3 4, ठीक है। 3 हमारा क्या था? शारीरिक, और 4 हमारा क्या था? अवयव, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको समझा दिया सिमेट्रिक। आप लोग जाके वीडियो देख लीजिएगा, अच्छी लगेगी तो उसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना। अब सममित में एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, यदि इसके समस्त, जैसे मान लीजिए A1 दिया है, क्या हमारा है? A1 A2, इसमें क्या था? सिर्फ A1 A था, ठीक है। इक्वलिजन बिलोंग ए, इसके लिए हम ये चीज देखेंगे, ठीक है, A1 A2, ठीक ना, बिलोंग आर, यहां तक रहेगा सीमित,
ये यहाँ तक सीमित रहेगा हमारा, ठीक है। किसके लिए? ये सिमेट्रिक के लिए। अब बाकी ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ संक्रमक यानी कि ट्रांजिटिव, ये हमारा जैसे कि मान लीजिए A1 A2 A3 बिलोंग R, ये दिया 3, 1 2 3 बार दिया, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे? एक तो हम ये करेंगे, पहले देखिए निकालेंगे A1 A2, ठीक है ना, बिलोंग R करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब दूसरे में फिर हम दूसरा लेंगे और तीसरा लेंगे A2 A3 बिलोंग R करेंगे। यहाँ देखिएगा, अब तीसरे में हम क्या लेंगे? पहला लेंगे और यहाँ से हम तीसरा लेंगे, ठीक ना। पहला लेंगे और यहाँ से हम तीसरा लेंगे। चलिए देखिए देखते हैं हम, जब हम लेंगे तो हमारा A1 A3 बिलोंग R, मतलब जितनी बार जाएगा उतनी बार हम इसको काउंट करते चलेंगे, अलग अलग बार हम इसको लिखेंगे, ठीक ना। तो स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव में सिर्फ हमारा क्या रहेगा? संकेत ए ब्रैकेट में देखिए ए रहेगा, स्मॉल ए 2 बार रहेगा, फिर बिलोंग R रहेगा, ठीक ना। सिमेट्रिक में A1 A2 बिलोंग A इज इक्वल टू A1 A2 बिलोंग R हो जाएगा, ठीक ना, फुल पॉइंट। अब संक्रमक में देखिए 1 2 3 तक रहेगा, उसके बाद बिलोंग A हो जाएगा, उसके बाद फिर A1 A2 बिलोंग R, फिर A2 A3 बिलोंग R, फिर A1 A3 बिलोंग R। समझ गए? ये समझ गए? अब देखिए A पर परिभाषित संबंध, A पर परिभाषित जितने भी R आते हैं, ठीक ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे? तुल्यता संबंध हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? हमारा तुल्यता संबंध हो जाएगी। अब समझ में आया आप सभी लोगों को कि नहीं आया? अब एक चीज में आपको सबसे जरूरी चीज जो है वो हम आपको एक बार समझा देते हैं। सबसे जरूरी चीज, जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा बार बार आ रहा है, कहीं भी देख लीजिए, ये जो हमारा बार बार आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ए को, सॉरी आर है, आर जो हमारा बार बार आ रहा है उस आर को हम क्या कहेंगे? ये चीज नोटिस करिएगा। जैसे कि मान लीजिए स्मॉल ए, ठीक ना, और बी आपस में भाई है, कोई संबंध मान लीजिए आपस में, ये क्या है? भाई यानी कि प्रदर्श है, ठीक ना। अब ये जो भाई शब्द आया है, जो संबंध है भाई का, उस भाई को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल आर से। किससे प्रदर्शित करेंगे हम? कैपिटल आर से। इसका संकेत हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर बी, यानी कि हमारा क्या हो गया? ए बी का भाई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा, ठीक है। हम और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जितनी अच्छी तरीके से आप समझ ले जाएंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा। बस आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करके डेली पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।